बच्चों, आइए हम एक मज़ेदार गतिविधि करते हैं। इसे करने के लिए मैंने लिया है, ये एक प्लास्टिक शीट है, ये पेट्री डिश में सरसों के दाने हैं और साथ ही ये एक चश्मा साफ करने का कपड़ा है। इस एक्टिविटी को करने के लिए मैंने इस प्लास्टिक शीट को चश्मा साफ करने के कपड़े से, जो फलालेन का होता है, उससे रगड़ दिया अच्छे से। इस शीट को हाथ में लिया और उस पर कुछ सरसों के दाने डाले। अब देखिए, ये सरसों के दाने मैंने जैसे जैसे यहाँ से उंगली घुमाई नीचे से, ये सरसों के दाने इधर उधर भाग रहे हैं। ये सभी आप करके देख सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो आइए आज के इस अध्याय में हम इन कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। आपने अपने घरों में कंप्यूटर यूज़ किया है, टेलीविज़न, मोबाइल और लाइट है, इंडक्शन कुकर है, इत्यादि इत्यादि बहुत सी वस्तुओं का, जैसे उपकरणों का आप यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। ये वस्तुएं, ये उपकरण कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक घटनाओं पर आधारित सिद्धांतों पर ही कार्य करते हैं। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इसकी खोज सबसे पहले की गई थी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में थेल्स नामक खोजी वैज्ञानिक के द्वारा, जो कि ग्रीस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने बाल्टिक सागर के किनारों पर एक रेजिनस पदार्थ होता है, चिपचिपा सा पदार्थ, जिसको हम कहते हैं एम्बर। और ये एम्बर का जो स्टोन लिया उन्होंने और उसे रगड़ा, तो उसमें एक गुण आ जाता है जिसके कारण वह छोटी छोटी वस्तुओं को, जैसे छोटे से स्मॉल पेपर पीस हैं और डस्ट पार्टिकल हैं, इनको अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। फिर 2000 साल तक लगभग इस खोज पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। फिर इसके पश्चात जब 16वीं शताब्दी में गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा बहुत सी ऐसी वस्तुओं की खोज की गई, जिसमें ऐसी वस्तुएं जो कि दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उत्पन्न कर सकती हैं। और इसके बाद सर थॉमस ब्राउन ने इसे नाम दिया इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या? वास्तव में इसका ओरिजिन हुआ एम्बर से ही, क्योंकि एम्बर का ग्रीक नाम होता है इलेक्ट्रम और इसे ही बाद में इलेक्ट्रिसिटी कहा जाने लगा। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम एक ऐसी ऊर्जा कह सकते हैं जिसके कारण वस्तुओं में दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता का विकास होता है। तो हम शुरुआत करते हैं विद्युत आवेश और विद्युतीय बलों से। पहले हम देखें कि विद्युत आवेश क्या होता है। बच्चों, सूखे मौसम में जब आपने, कई बार ऐसा हुआ होगा, जब स्वेटर उतारा होगा उसमें से स्पार्क या हल्का चिंगारी आपने देखी होगी। या फिर कभी कारपेट पे आप चलते हैं, तो कारपेट पे चलने के बाद आप, मान लीजिए किनारे रेलिंग लगी हुई है या कहीं आपने देखा होगा यदि मॉल में, तो आप अनुभव कर सकते हैं कि आप कारपेट पे चल रहे हैं लगातार और चलते चलते आपने अचानक से रेलिंग को छुआ, किनारे जो कि स्टील की लगी हुई है, तो एकदम से झटका लगता है या स्पार्क होता है। और वैसे तो बच्चों, हमने बचपन में ऐसे खेल भी किए हैं कि आपने मोल्डेड चेयर, जो प्लास्टिक की सभी घरों में रहती है, उसमें आप बैठ जाइए और अपने आप को चारों तरफ से आइसोलेटेड कर लीजिए, मतलब कहीं आप किसी दूसरे के टच में ना रहें, और अपने दोस्त से बोलिए कि वो लगातार एक कपड़े से उसे मारते रहे उस कुर्सी पर जहां पर आप बैठे हैं। उसके बाद काफी देर तक उसने आपको, आपकी चेयर को मारा, तो चेयर में कुछ ऐसा हुआ कि आपने उसके बाद अपने फ्रेंड को जैसे ही छुआ तो चिंगारी लगी, शॉक लगा। ऐसा क्यों हुआ? तो हमने देखा स्वेटर, चेयर और स्टील रील, जो ग्रिल लगी हुई है वो रेलिंग, वो, या फिर नल को भी छूते हैं अचानक से आप चलते हुए किसी फ्रिक्शन के बाद। तो क्या क्या ऐसी घटना थी इन नल में, रेलिंग में, स्वेटर में या आपके फ्रेंड में
कि जिसमें आवेश था, तो बच्चों आवेश हर जगह है, लेकिन वो छुपे हुए हैं। क्यों छुपे हुए हैं? कि किसी भी ऑब्जेक्ट में बराबर मात्रा में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं, धनावेश और ऋण आवेश, जो कि एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। आइए आवेश की उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पर हम चर्चा करते हैं। प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर के बनता है और अणु में एक या एक से अधिक परमाणु होते हैं। परमाणु में 3 प्रकार के कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं और यही परमाणु का समस्त भार को निर्धारित करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक की चारों ओर ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं और प्रोटॉन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, इसलिए परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकट की कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं या परिभ्रमण कर रहे हैं, वो नाभिक से ज़्यादा आकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए हैं और जैसे जैसे ऑर्बिट की संख्या बढ़ती जाती है, अर्थात ऑर्बिट की दूरी नाभिक से ज़्यादा बढ़ती जाती है, तो इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के द्वारा या नाभिक के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल कम होता जाता है, इसलिए वो थोड़े से फ्री होते जाते हैं और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं उन पर सबसे कम बल लगता है और इसलिए हम इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन ही वस्तुओं को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब देखिए, जब 2 वस्तुओं को या 2 पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। इस प्रकार पहले पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, क्योंकि पहले दोनों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे, दोनों पदार्थ विद्युतः उदासीन थे। अब एक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, चूंकि दूसरे में इलेक्ट्रॉन चले गए और दूसरे में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, इसलिए जो दूसरा पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई वह ऋण आवेशित हो जाएगा और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में चले गए उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, अर्थात वह पहला पदार्थ धन आवेशित हो जाएगा। यही वस्तुओं के आवेशित होने का कारण है। अब हम देखते हैं कि हम आवेशित होने के या आवेशों के प्रवाह के आधार पर हम पदार्थों को 2 भागों में मुख्यतः बांट सकते हैं। आगे हम देखेंगे एक और भी प्रकार होता है। तो 2 प्रकार हैं, चालक और विद्युतरोधी। चालक अर्थात कुछ पदार्थ अपने में से होकर के विद्युत को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं, इन्हें हम चालक कहते हैं। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बहुत अधिक होती है और इनके उदाहरण हैं धातु, मानव शरीर, पृथ्वी इत्यादि। चांदी जो है वो चालक, सर्वोत्तम चालक होती है विद्युत का। दूसरे प्रकार के पदार्थ होते हैं विद्युतरोधी या कुचालक। वे पदार्थ जो अपने में से आवेशों को प्रवाहित होने नहीं देते, उन्हें कुचालक या विद्युतरोधी कहा जाता है। कुचालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से अपने परमाणु से बद्ध होता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। क्योंकि हमने देखा है कि विद्युत चालन का कारण या विद्युत चालन के जिम्मेदार फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कुचालक पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और इनका उदाहरण है कांच, रबर, पैराफिन मोम या पीवीसी, सूखी लकड़ी, चीनी मिट्टी इत्यादि। इसके पश्चात हम इन दोनों के बीच एक और प्रकार भी हम पदार्थ का बता सकते हैं, वो होता है अर्धचालक या सेमीकंडक्टर। आजकल हम इन सेमीकंडक्टर को बहुत अधिक उपयोग में लाते हैं
उसे हम आगे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत देखेंगे। तो सेमीकंडक्टर अर्थात इनकी चालकता कुचालक और चालकों के मध्य होती है और इनका प्रतिरोध भी चालक और कुचालकों के मध्य का होता है। इसके बाद हम जानते हैं भू संपर्क या अर्थिंग क्या होती है। जब हम किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं तो उस वस्तु पर उपस्थित आवेश उन्हें जोड़ने वाले चालक के माध्यम से पृथ्वी में चला जाता है। और हम जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, एक चालक है, इसलिए इस प्रकार के आवेशों के भूमि में जाने की इस प्रक्रिया को अर्थिंग कहते हैं। बच्चों, हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई हमारे घरों में होती है, बहुत इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे उपकरण होते हैं, उनमें हमने देखा है 3 कलर के तार का उपयोग होता है, लाल, काले और हरे। सामान्यतः जो लाइन वायर होते हैं वो होते हैं लाल, अर्थात फेज को लाल वायर से जोड़ा जाता है और न्यूट्रल जो है वो काले रंग का तार होता है और जो अर्थिंग वायर होता है वो ग्रीन होता है। ऐसे उपकरण में जब तार जोड़े जाते हैं तो नॉर्मली इस तरीके से ही जोड़े जाते हैं कि अर्थिंग वायर ग्रीन, न्यूट्रल ब्लैक और फेज या लाइन वायर जो होता है वो रेड होता है। जब कभी भी परिपथ में कोई त्रुटि होती है, प्रत्येक उपकरण में एक अर्थिंग वाला वायर दिया जाता है और इस अर्थिंग वायर को हम पृथ्वी के अंदर एक गहराई में मोटी धातु की प्लेट से कनेक्ट कर देते हैं और जब कभी उपकरण में कोई गड़बड़ी होती है तो उसमें जो एक्स्ट्रा जो भी आवेश हैं वो पहुंच जाते हैं इस ग्रीन से पृथ्वी के अंदर। इस प्रकार अर्थ वायर के कारण ना विद्युत उपकरणों को हानि होती है और ना ही मनुष्यों को कोई क्षति होती है। वस्तुओं को आवेशित किस प्रकार से किया जा सकता है? तो पहले तो हमने विधि देखी है कि घर्षण द्वारा वस्तुओं को आवेशित किया जा सकता है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु पे यदि रगड़ा जाए तो दोनों ही वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, क्योंकि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो जिस वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए वो ऋणावेशित और जिसके द्वारा दिए गए वो धन आवेशित हो जाती है। इसी प्रकार से प्रेरण द्वारा भी आवेशन की प्रक्रिया की जा सकती है, अर्थात किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित विद्युत रोधी या चालक के पास यदि हम लाते हैं तो अनावेशित चालक के पास लाने पर जो आवेशित चालक है उसके विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। हमने दोनों को टच नहीं कराया है, इतना ध्यान रखेंगे हम कि केवल हम उसके पास ला रहे हैं एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के पास ला रहे हैं। तो अनावेशित वस्तु में एक सिरे पर जो पास वाला सिरा है आवेशित वस्तु के पास वाला, उसमें विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएंगे और जो दूर वाला सिरा है उस पर समान आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखिए, अर्थिंग की प्रक्रिया आपने पढ़ी है, तो यदि हमने दूसरे सिरे से एक कंडक्टिंग वायर जोड़ दिया पृथ्वी से, तो दूसरे सिरे पर के जो आवेश थे उस चालक तार के माध्यम से पृथ्वी में चले जाते हैं। अब जो हमारे पास बचा है 2 वस्तुएं, उसमें एक पर दोनों पर विपरीत आवेश केवल हमारे पास रह गए हैं, अर्थात दोनों ही वस्तुओं को हमने आवेशित कर दिया है। हमारे पास 2 धातु के गोले हैं A और B। प्रेरण की क्रिया के द्वारा इन दोनों धात्विक गोलों को किस प्रकार आवेशित किया जा सकता है, आइए देखते हैं। मान लीजिए ये दोनों A और B गोले एक कुचालक स्टैंड पर रखे हुए हैं और एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं।
अभी दोनों अनावेशित हैं। पहले गोले ए के पास एक धनावेशित छड़ हम लाएंगे, इस प्रकार रखेंगे छड़ को कि वह गोले को स्पर्श ना करे, तो गोले ए पर सतह पर ऋण आवेश प्रेरित हो जाएंगे और गोला बी जो है, चूँकि अभी वो संपर्क में है, तो गोला बी जो है उस पर विपरीत दिशा में धन आवेश या विपरीत पृष्ठ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। यह स्थिति तभी तक रहेगी जब तक दोनों गोले एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं। अब जैसे ही हम छड़ को हटा लेते हैं तो गोले ए और बी के धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जिससे गोले दोनों अपनी प्रारंभिक अर्थात उदासीन स्थिति में आ जाते हैं। अब हमने मान लीजिए छड़ भी रखी हुई और दोनों गोलों को थोड़ा सा दूर रखते हैं। अब यही प्रक्रिया फिर से करते हैं कि छड़ रखी है ए गोले के पास और बी गोला उससे ए से थोड़ा सा दूर है। तब ऐसी स्थिति में ए गोले पर छड़ के विपरीत आवेश अर्थात ऋणावेश और बी गोले पर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा और दोनों गोले अलग अलग हैं तो इन पर आवेश वैसे ही रहेंगे। अब यदि हम छड़ को हटा भी लेते हैं तो दोनों गोलों पर आवेश उतना ही बना रहेगा।